हेलो स्टूडेंट्स, आपका साइंस कॉस्मोस में बहुत बहुत स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर सेकंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले आपके वो मोबाइल स्क्रीन पर डायग्राम है, उसमें एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या है। तो आप सबको पता है, जैसे हमारे पास बेसिक नॉलेज है कि जो फोटोसिंथेसिस है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स या जो भी बैक्टीरिया या वी कैन से एल्गी हैं या हायर प्लांट्स हैं, दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपको मैं बता दूं कि जैसे कि आपके सामने एक पार्ट मेंशन किया गया, डेट इज़ अ, ये जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं डेट इज़ अ लीफ। इनके पास क्लोरोफिल होता है। तो एज ए रिजल्ट सन से जो सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी दे ट्रैप बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, और सराउंडिंग से दो रॉ मटेरियल एज अ रिएक्टेंट प्लांट जो हैं वो गेट करते हैं। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज वाटर। फिर आपको पता है, जब ये लीफ के अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो लीफ में जाने के बाद दे सिंथेसाइज शुगर। तो प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी दे सिंथेसाइज शुगर, और इस शुगर को वो ट्रैप कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। एज ए बाई प्रोडक्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये तो एक बेसिक आइडिया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या होता है, लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन वही के वही है। क्योंकि पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ऑक्सीजन रिलीज किससे हुई। सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि जब CO2 लीफ के अंदर गई तो उसको जहाँ पर फिक्सेशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, फिक्सेशन मीन्स कि आपको ध्यान रखना है कि शुगर की फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन से होती है। तो लेकिन वो लोकेशन ऐसा कैसे हुआ। सेकंड पॉइंट, वाटर जब एंटर हुआ तो क्या वाटर का इन्वॉल्वमेंट ऑक्सीजन की फॉर्मेशन में ही है या ये CO2 के फॉर्म रिडक्शन में भी हेल्प करता है। तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से राइज होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के हम आंसर आज इस वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये प्लांट्स के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कलर प्रोवाइड करते हैं, जैसे फ्लावर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्टेम्स, लीव्स। और सेकंड फंक्शन है कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दरअसल जब हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करते हैं तो मेजर 3 कैटेगरी होती हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, जिसमें जो पहली कैटेगरी है डेट इज़ क्लोरोफिल, और सेकंड जो है वो है ज़ैंथोफिल, एंड देन कैरोटीन्स। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जो ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन्स है और क्लोरोफिल है, ये 3 मेजर टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं जिनको हम कलेक्टिवली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। क्लोरोफिल फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की। आपको ध्यान रखना है, जो सनलाइट में विबग्योर स्पेक्ट्रम है उसके अंदर जो रेड एंड पर्पल कलर जो वेवलेंथ है उसको ये एब्जॉर्ब करता है। सेकंड, आपको ध्यान रखना है, क्लोरोफिल भी ब्लू कलर की वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग 2 पिगमेंट है ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स, तो आपको ध्यान रखना है कि येलो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसे क्लोरोफिल ए मीन्स रिएक्शन सेंटर में ट्रांसफर कर देते हैं। सिमिलरली कैरोटीन्स ऑरेंज कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है क्लोरोफिल और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मीन्स जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स हैं, ये एक्चुअल में मेम्ब्रेन मीन्स थैलाकोइड मेम्ब्रेन्स पर लोकेटेड होते हैं, और ये जब लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं देन उसको ये केमिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसे काम करता है वो मैं आपको जो इमेज आपको शो कर रहा हूँ इस इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ज़ैंथोफिल और कैरोटीन है एंड क्लोरोफिल बी, ये तीनों एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, और जबकि क्लोरोफिल ए जो है वो रिएक्शन सेंटर होता है।
तो ध्यान रखना है कि एक्सेसरी पिगमेंट 3 पिगमेंट से मिलकर बनता है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कार्टेनोइड्स। और जो क्लोरोफिल ए है वो रिएक्शन सेंटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अंडरस्टैंड? अब हम जो इमेज देखेंगे उसमें हम पूरा LHC मीन्स लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है वो स्टडी करेंगे। अंडरस्टैंड? अब जो इमेज आपकी मोबाइल स्क्रीन पे है, ध्यान रखना है डेट इज़ अ, इसको हम दूसरे शब्दों में LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, या फोटो सिस्टम एंटीना कॉम्प्लेक्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपने अभी प्रीवियस सेक्शन अटेम्प्ट किया है तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जो सनलाइट से लाइट एनर्जी है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन आती है। तो जब फोटोन्स, देखिए ध्यान रखिएगा कि रिएक्शन सेंटर पर भी लाइट ट्रांसफ़र होती है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन लाइट का अगर जो रिएक्शन सेंटर तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें उसके सराउंडिंग में भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स होने चाहिए जो जितना भी अमाउंट है लाइट का उसे एब्जॉर्ब करके रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए, मीन्स क्लोरोफिल ए तक पहुंचाया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर है डेट इज अ क्लोरोफिल बी, कैरोटीन जो ऑरेंज कलर है और ज़ैंथोफिल जो येलो कलर है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब लाइट या फोटोन्स जब इन पिगमेंट्स पर स्ट्राइक करते हैं तो दे ट्रांसफर टूवर्ड्स रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, और इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक ट्रांसफर करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो लाइट एनर्जी को जो हमारे एक्सेसरी पिगमेंट हैं मींस क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, वो इसको कलेक्ट करके रिएक्शन सेंटर मींस क्लोरोफिल ए में ट्रांसफर करते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। दैट इज द फंक्शन ऑफ फोटो सिस्टम एंटीना कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड? जिसको हम LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। गुड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी मोबाइल स्क्रीन पे दो ग्राफ हैं जिनको हमने ए और बी से लेबल किया है। एक्चुअल में ये जो दो ग्राफ हैं इसमें जो ग्राफ ए है उसमें वाई एक्सिस के अलोंग हमने रिलेटिव एब्जॉर्प्शन दिया है और एक्स एक्सिस के अलोंग दोनों ही ग्राफ में बी और ए में वेवलेंथ लिए। तो सबसे पहले ए ग्राफ में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमने फोटोसिंथेटिकली पिगमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है, डेट इज क्लोरोफिल ए, डेट इज क्लोरोफिल बी एंड कैरोटेनॉइड। आपको ध्यान रखना है क्लोरोफिल ए, कैरोटेनॉइड और क्लोरोफिल बी ये वो पिगमेंट्स थे जो थैलाकोइड मेम्ब्रेन पे लोकेटेड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रेंज है 400 टू 700, ये PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले इसकी जो रेंज है 400 टू 500, 500 टू 600 एंड 600 टू 700। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम ग्राफ ए की रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ग्राफ ए में ये दिखाया गया है कि जो तीनों पिगमेंट्स हैं उनका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन 400 से 500 के बीच में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। उसमें भी मैक्सिमम किसका है? क्लोरोफिल बी का है, देन क्लोरोफिल ए एंड देन कैरोटेनॉइड्स। लेकिन जब 500 से 600 के बीच में आप जाएंगे तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा लो है। आप देख सकते हैं कि तीनों पिगमेंट्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। लेकिन अगेन 600 से 700 के बीच क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का एब्जॉर्प्शन बढ़ चुका है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम है और क्लोरोफिल बी का लो है। तो यहाँ से पता चलता है कि दरअसल आपको याद रखना है अभी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो एब्जॉर्ब करने से वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, मीन्स फोटोलाइसिस करते हैं, और फोटोलाइसिस होने से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो डेट्स वाई जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा बाय द हेल्प ऑफ पिगमेंट लाइट एनर्जी का तो उतना ही ज़्यादा इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होगा। तो डेट्स वाई जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें हमने रिलेटिव वाई एक्सिस के अलोंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस इन फोटोसिंथेसिस लिया है। इसकी जगह आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट में इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन गैस। तो दरअसल जो 400 से 500 की रेंज है उसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है,
उसके पीछे रीज़न एक ही है, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और तीनों ही पिगमेंट्स एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। लेकिन अगेन जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है बिटवीन 500 टू 600 रेंज में। तो उसके पीछे रीज़न है क्योंकि पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई जो ऑक्सीजन का एवोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा लो या फिर नेग्लिजिबल है। एज ए रिजल्ट अगेन आप देख सकते हैं कर्व जो है फिर से इंक्रीज हो चुका है। अब ये जो इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है बिकॉज आप देख सकते हैं कि 600 से 700 के बीच क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। डेट्स वाई तो वहाँ पे फोटोलाइसिस हुआ और ऑक्सीजन का एवोल्यूशन हुआ। तो ऐसे रिजल्ट जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिकली पिगमेंट। तो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अंडरस्टैंड?